कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, गुजरात के कसाई की बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के साथ सारी सेल्फियां गंदे पानी के तालाब में बह गईं। भारतीय सरकार यानी मोदी एंड कंपनी के राइट हैंड अमित शाह के एक बयान ने बांग्लादेश और भारत में एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है जिसका इख्तिताम इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात याद करवाई तो हसीना वाजिद के अंदर की बंगालन भी जाग गई। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 इंतहाई अहम तरीन वाकयात के बारे में बात करेंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर रूनुमा हुए हैं, जिनमें बांग्लादेश भारत के इंतहाई खराब होते ताल्लुकात, ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीकी क़यादत को दबंग जवाब और आखिर में अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज के हवाले से तहलका खेज डेवलपमेंट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, हिंदुत्व के पैरोकार किसी के भी सगे नहीं हैं। सबसे पहला और बड़ा धोखा 1947 में सिखों के साथ किया गया था, जिन्हें कहा गया कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें खालिस्तान रियासत बना कर देंगे। लेकिन सिर्फ 6 माह के अंदर ही सिखों के साथ वो धोखा हुआ जिसका खुमियाजा आज तक एक एक सिख भुगत रहा है। फिर इसके बाद बांग्लादेश का साथ देकर उन्हें आज़ादी तो दिलवाने के लिए काम किया, मगर फिर इन्हें भी सिखों की तरह गुलाम बनाने के लिए कोशिशें करता रहा, जिसके लिए गुज़िश्ता अरसे में अपनी एजेंट हसीना वाजिद के जरिए भारत के मुखालफ अहम तरीन शख्सियात को फांसियां भी दिलवाई गई। मगर हिंदुत्व के पैरोकार वो 2 मुंह वाले सांप हैं जिन्हें हर सूरत डंग मारने की आदत है। पिछले दिनों मोदी के दौरे बांग्लादेश में जहां सारे ही बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ हंगामे हुए, वहीं हसीना वाजिद ये समझ रही थी कि मोदी ही उनका अन्नदाता है। मगर चंद दिन बाद ही मोदी के राइट हैंड अमित शाह ने हसीना वाजिद समेत तमाम बंगालियों को उनकी औकात याद करवा दी है। अमित शाह ने हसीना वाजिद को ये बता दिया है कि तुम गंदी नाली का कीड़ा थी और ऐसे कीड़ों को हम अपने साथ नहीं रखते। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने बंगालियों को उनकी औकात याद करवाते हुए कहा कि बांग्लादेश के वो गरीब लोग यानी बंगाली जिन्हें अपने मुल्क में खाने को कुछ नहीं मिलता, भागकर भारत आ जाते हैं। उनका कहना था कि ये बंगाली गंदी नाली के कीड़े हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद बंगालियों का पारा भी हाई हो गया है। यही नहीं, बांग्लादेश के वजीर खारजा ने अमित शाह को उनकी औकात याद करवाने की कोशिश भी की है। बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन ने भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के बांग्लादेशी अवाम से मुतल्लक बयान को नाकाबिले कबूल करार देते हुए सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना था कि अमित शाह जैसे इंतहाई जाहिल किस्म के इंसान को इतनी मालूमात होनी चाहिए कि कौन क्या है। उनका कहना था कि अमित शाह की मालूमात वजीर दाखिला होते हुए भी उनकी अक्ल की तरह महदूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में बहुत से अक्लमंद लोग हैं जो देखने के बाद भी ये नहीं देखना चाहते और जानना चाहते और समझना भी नहीं चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश में भूख से कोई नहीं मरता और बांग्लादेश के शमाली इजला में गुर्बत और भूख का वजूद नहीं है, लिहाजा हमें भारत जाने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि इसके बरक्स 1 लाख से जायद भारतीय शहरी बांग्लादेश में काम करते हैं। बांग्लादेश कई शोबों में भारत से बहुत आगे है। हमारी तरक्की हमारा राज है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो जोहरी मुआहदे की वजह से तनाव का शिकार हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बार फिर से खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से सख्त शराइत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर भी गुस्से में आ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि ईरान के साथ तय पाने वाले जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए वियना में जारी मुज़ाकरात में पेश की गई इब्तदाई तजावीज़ इस काबिल भी नहीं कि इन पर नजर डाली जा सके।
खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के लिए तामीर करदा मरकजी तंसीब नजन्स जोहरी सेंटर पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आलमी ताकतों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के आगाज पर अपने खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना था कि आलमी ताकतों की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज बिलअमूम तौहीन आवेज और मुतकब्बराना होती हैं और इस काबिल नहीं होती कि उन पर गौर किया जाए। उन्होंने अमेरिका पर तनकीद करते हुए मुतनब्बे किया कि वक्त खत्म होता जा रहा है। आयतुल्लाह खamenei का कहना था कि बातचीत थका देने वाली नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फरीक उसे खींचते और तूल देते रहें। उनका कहना था कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान से पहले, जिन्हें ईरान के हर मामले में हरफे आखिर की हैसियत हासिल है, ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी जोहरी मुआहिदे के हवाले से ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था। दूसरी जानिब जोहरी अफजूदगी के हवाले से ईरान ने काम मजीद तेज कर दिया है। ईरान के सदर हसन रूहानी का बुध के रोज कहना था कि ईरान के नजन्स जोहरी तंसीब पर किए जाने वाले हमले के जवाब में उनके मुल्क ने यूरेनियम को 60% तक अफजूदा करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के बाद अब जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के मुमकिना इनखला की, जिसके बारे में अभी तक एक तारीखी डेडलाइन का सबको इंतजार है, जिस पर सब धड़े मुतफिक हों। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अमेरिकी फौजियों को सितंबर 11 को इनखला की खबरों के बाद अफगान तालिबान ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस तारीख को नहीं मानते। हैरानकुन तौर पर बाइडन ने बिल्कुल वही तारीख रखी है जिस तारीख पर अमेरिका पर हमला किया गया, जिसका बदला लेने के लिए निकलने वाला अमेरिका 20 साल बाद हजारों फौजियों की हलाकतें करवाने और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया करने और अपनी इकॉनमी को तबाह करने के बाद अपना सा मुंह लेकर वापस जाने की तैयारियों में है। मगर अफगान हुकूमत को ये मुश्किल हो रही है कि जिन तालिबान को निकालने और अफगानिस्तान पर अपना असर रसूख कम करने के लिए 20 साल लगाए, वो अब भी आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और अमेरिका के जाते ही दोबारा काबुल पर कब्जा कर लेंगे। यही वो चीज है जिसके लिए अफगान हुकूमत अमेरिका से कह रही है कि कोई मुआहिदा करवा कर यहां से जाओ। दोस्तों, वक्त एक सा नहीं रहता। तालिबान, जिन्हें आंखों पर पट्टियां बांधकर हिरासत में लिया गया था, वही अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इसको इसकी औकात याद करवा रहे हैं। सुपर पावर एक छोटे से मुल्क के छोटे से ग्रुप को 20 साल तक शिकस्त देने का सोचती रही, लेकिन फिर नाकामी उसका भी उसी तरह मुकद्दर बनी जिस तरह बाकी ताकतों का था। अमेरिका की फौज मुमकिन इनखला की खबरों के बाद नेटो फोर्सेस ने भी अफगान हुकूमत को झटका दे दिया है। मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से तमाम नेटो फौज वापस बुला ली जाएगी और फौजियों की वापसी का आगाज 1 मई से शुरू होगा। नेटो के सरबराह ने ये ऐलान बुध को अमेरिका के वजीर खारजा और वजीर दिफा से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेटो के सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान से तकरीबन 7000 नेटो फौजी वापस आएंगे और पूरा फौजी इनखला चंद माह के दौरान मुकम्मल हो जाएगा। इससे कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी बुध को कौम से खिताब के दौरान अफगानिस्तान से फौज की वापसी का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी मंसूबे के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद तमाम फौजियों को 11 सितंबर तक वापस बुला लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।